हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो कंटिन्यू करते हैं। जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और हमने 2 वीडियोस कर ली हैं, अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में बार बार आते हैं और यही आगे भी आने वाले हैं, केवल डिजिट्स चेंज होंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 28 स्टूडेंट्स 15 आर गर्ल्स, if 21 students clean their teeth daily and 3/5 of the girl clean their teeth daily, then state which fraction of boys are doing the same। ठीक है, 28 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 15 गर्ल्स हैं। अगर 15 गर्ल्स हैं तो 13 क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, माइनस करके 28 में से 15 माइनस किया तो 13 आएगा, तो 13 बॉयज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये गर्ल्स हो गई और ये बॉयज़ हो गए। अब क्या बोला है, 3/5 ऑफ द गर्ल क्लीन देयर टीथ डेली। 3/5 ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का 3/5। ठीक है, गर्ल्स कितनी है, 15 है। दैट मीन्स 15 का अगर हम 3/5 करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो आ गया 9। तो 9 गर्ल्स जो हैं वो क्लीन करती हैं देयर टीथ डेली। ठीक है, अगर 9 गर्ल्स करती हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ 21 स्टूडेंट्स क्लीन देयर टीथ डेली। ठीक है, 28 स्टूडेंट्स में से 15 तो लड़कियां हैं और जो 21 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स बॉयज़ के बारे में नहीं बताया, 21 स्टूडेंट्स अपने दांत डेली साफ़ करते हैं, टीथ डेली साफ़ करते हैं। ठीक है, और 3/5 ऑफ द गर्ल क्लीन देयर टीथ डेली। तो हमने गर्ल्स तो निकाल दी, 9 गर्ल्स हैं, तो अब 21 हैं जो क्लीन करते हैं अपने डेली टीथ, उनमें से 9 तो गर्ल्स हैं। तो 9 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 12। तो दैट मीन्स 12 क्या है, बॉयज़ हैं। दैट मीन्स हमारे पास 9 गर्ल्स डेली टीथ साफ़ करती हैं और 12 बॉयज़ करते हैं। अब क्वेश्चन में 12 बॉयज़ नहीं बोला, यहाँ पे फ्रैक्शन देना है आपको। विच फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का कितना फ्रैक्शन डेली टीथ साफ़ करता है। तो बॉयज़ हमारे पास 12 हैं जो टीथ क्लीन करते हैं और टोटल कितने हैं, 13। दैट मीन्स 12/13 फ्रैक्शन जो है बॉयज़ का। फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, नीचे टोटल आता है और ऊपर जो चीज़ पूछी है, पूछी क्या है, कितने बॉयज़ डेली टीथ क्लीन करते हैं उसका फ्रैक्शन बताइए। तो टीथ क्लीन कितने करते हैं, 12, और टोटल कितने बॉयज़ हैं, 13। तो 12/13 इज़ अवर आंसर, इसलिए 12/13 आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोला है, एवरी नंबर इज़ ऑलवेज मोर दैन इट्स एडिटिव इनवर्स। हर एक नंबर हमेशा अपने एडिटिव इनवर्स से ज़्यादा ही होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, तो जैसे 2 है, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। मतलब एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसे, जिस नंबर का एडिटिव इनवर्स बोला है तो अगर उन दोनों नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स अगर हमें किसी भी नंबर का बोला है तो जस्ट उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा, -5 का एडिटिव इनवर्स 5 होगा। पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, तभी तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या बोल रहा है कि एवरी नंबर इज़ ऑलवेज मोर दैन इट्स एडिटिव इनवर्स। हर नंबर जो होगा वो अपने एडिटिव इनवर्स से ज़्यादा ही होगा। तो 2 तो -2 से ज़्यादा है। ठीक है, 2 अपने एडिटिव इनवर्स से ज़्यादा है, लेकिन -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 5 होता है, लेकिन -5 अपने एडिटिव इनवर्स से ज़्यादा नहीं है, क्या है, छोटा है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ए स्टेटमेंट तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब सम ऑफ एनी 2 इंटीजर इज़ ऑलवेज मोर दैन ईच ऑफ द इंटीजर। 2 इंटीजर का अगर हम सम करते हैं, इज़ ऑलवेज मोर दैन ईच ऑफ द इंटीजर, वो हर एक इंटीजर से बड़ा होगा। 2 इंटीजर का सम कर लेते हैं, 2 + 3 कर लेते हैं, 2 + 3 क्या आएगा, 5 आएगा। तो क्या बोल रहा है कि जो सम आएगा क्या वो हमेशा इन दोनों इंटीजर से बड़ा होगा, ये पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों इंटीजर, ईच मतलब हर ईच वैल्यू से क्या ये बड़ा होगा जो सम आएगा। यहाँ पे तो बड़ा हो रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके देख लेते हैं। एक 2 ले लेते हैं पॉजिटिव का और 3 ले लेते हैं नेगेटिव का, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, -1। क्या -1 दोनों से बड़ा है, चेक करके देख लीजिए। -1 2 से बड़ा नहीं है, -1 -3 से बड़ा है लेकिन 2 से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, इंटीजर बोला है ना, तो इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो हमें हर केस ध्यान से चेक करके चलना होगा। ठीक है, सक्सेसर ऑफ -2, सक्सेसर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, -2 क्या सक्सेसर है -1 का। तो अब एक नंबर लाइन बनाइए सबसे पहले। ठीक है, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, दिस इज 0 1 2, इस तरीके से 3 4, और इधर होगा -1
-2 -3, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछेगा 2 का सक्सेसर क्या है तो 2 के बाद क्या आ रहा है देख लीजिए, 3 आ रहा है, तो 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, इस तरीके से होगा। अगर कोई बोलेगा -1 का सक्सेसर कौन है, -1 के बाद क्या आ रहा है, क्योंकि ये लाइन इधर को जाएगी और ये लाइन इधर को जाएगी, ठीक है, 0 बीच में है तो ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। -2 के बाद -1 के बाद कौन आ रहा है, -2, तो -1 का सक्सेसर -2, ठीक है। सक्सेसर का मतलब बाद में, और प्रीडिसर जो होता है, प्रीडिसर का मतलब होता है पहले। तो सक्सेसर अभी बोला है, क्या पता एग्जाम में प्रीडिसर आ जाए, तो 2 का प्रीडिसर पूछेगा तो पहले 2 के पहले कौन है, 1, तो प्रीडिसर बोलेगा तो 2 का 1 हो गया, ठीक है। -1 का प्रीडिसर बोलेगा तो वो कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सक्सेसर मतलब बाद में, प्रीडिसर मतलब पहले। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि -1 का जो सक्सेसर है वो कौन है, -2 है। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लिया, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो क्या वो हमेशा नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा। -5 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, 5 होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 आएगा, ठीक है। तो दोनों में से एक तो नेगेटिव रहेगा ही, इसलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब ये मत सोचिएगा 2 ऑप्शन कैसे करेक्ट हो गए, यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाए हैं जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस इस तरीके से हैं कि आपका A एंड B करेक्ट है, ठीक है, और B एंड C करेक्ट है, इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। C एंड D करेक्ट है, या फिर फोर्थ ऑप्शन हो गया A एंड D करेक्ट है, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, C एंड D, दोनों के दोनों हमारे करेक्ट थे, तो हम ऑप्शन लगाएंगे थर्ड नंबर, C एंड D बोथ करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, योगेश रन्स विद अ स्पीड ऑफ 30 km/h। योगेश की जो स्पीड है, सबसे पहले हमें क्या दी है, स्पीड दी है 30 km/h एंड कम्प्लीट्स अ रेस इन 5 मिनट्स, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 5 मिनट्स में रेस को कंप्लीट कर रहा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेस, तो लेंथ बतानी, दैट मीन्स डिस्टेंस बताना है, और किस में बताना है, मीटर में बताना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में स्पीड दी है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम होता है, लेकिन डिस्टेंस हमें किस में निकालनी है, मीटर में निकालनी है। तो सबसे पहले स्पीड इज इक्वल्स टू 36 है, km/h को अगर हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल आप कि अगर km/h को मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर उल्टा करेंगे आप, मीटर पर सेकंड को km/h में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ कुछ ट्रिक्स होती है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो ये आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। टाइम को भी मिनट से किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड्स में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर लेंथ का चाहिए मीटर में। तो टाइम हमारे पास 5 इंटू, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 5 मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 0 का 0 आ जाएगा, 5 6 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा 300 सेकेंड्स आ जाएगा। अब आपके पास स्पीड भी है, सॉरी इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे 30 लिखा था, यहाँ पे मैंने गलती से 36 लिख दिया। तो आप इसको दोबारा से एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 30 इंटू में 5/18 ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसलिए 6 3 ज़ा 18 एंड 6 5 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 3, ठीक है। स्पीड आ जाएगी, और स्पीड आ गया, टाइम आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम होता है। स्पीड हमारे पास 25 अपॉन में 3 आई, और टाइम हमारे पास 300 आ रहा है। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 300 ज़ा 300, तो 25 इंटू 100 करेंगे तो 2500 इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बनाती रहूँगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेरे को बताएं। और अगर किसी चीज़ की वीडियो आपको चाहिए होगी, कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा किसी टॉपिक में, तो भी आप मुझे बताएं। अब देखिए 4th क्वेश्चन आपका क्या है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 48 सेंटीमीटर। साइड 48 दी है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 1/1
1/2 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। बोला है स्क्वायर की साइड तो 48 है, लेकिन जो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ के बारे में बोला है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 1/2 है स्क्वायर की साइड के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/2 है स्क्वायर की लेंथ, तो 1/2 है स्क्वायर की साइड के, एंड ब्रेथ जो है वो 2/3 है। ठीक है, ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड के। और उसके बाद हमें पेरीमीटर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, उसका डिफरेंस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे रेक्टेंगल की और ब्रेथ निकालेंगे रेक्टेंगल का। लेंथ क्या है, देखिए 1/2 है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 2 1 2 +1 करेंगे 3, तो 3/2 साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, लेंथ क्या होगी, स्क्वायर की साइड का 3/2, तो स्क्वायर की साइड कितनी है 48 है, तो 2 1 2 2 24 और ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 72। तो लेंथ हो गई हमारे पास 72 और ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास, ब्रेथ क्या बोला है 2/3 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड का 2/3, तो 2/3 इंटू में 48, 3 1 3, 3 1 3, 18 हो जाएगा, 3 6 18 एंड 2 16 32। तो ब्रेथ आ गई 32। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें डिफरेंस निकालना है पेरीमीटर का। दैट मीन्स हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और साइड हमारे पास 48 है, तो 4 इंटू 48, 4 8 32, 3 कैरी, 4 4 16 और ये 3 192। अब हम क्या निकालेंगे, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ हमारे पास 72 आई प्लस ब्रेथ हमारे पास 32 है, तो 2 + 2 4 एंड 7 + 3 10। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 0 2 1 2, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों क्या बोला, डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। तो 208 में से हम 192 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस करके 16। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। इस पैटर्न में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। पैटर्न आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1/4 है, फिर 3/16 है, फिर 5/64 है, फिर 7/256 है। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। तो सबसे पहले हम ऊपर का पैटर्न बनाते हैं, 1 3 5 7। 1 के बाद एक नंबर छोड़ेंगे, 2 छोड़ा 3 आ गया, 3 के बाद एक नंबर छोड़ा 5 आ गया, 5 के बाद 6 छोड़ा 7 आ गया, 7 के बाद छोड़ेंगे एक नंबर 8 छोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा 9। तो ऊपर के डिजिट तो हमारे पास क्या आ गई 9 आ गई। नीचे के डिजिट देखेंगे, ठीक है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है, आगे ये 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है 16 का स्क्वायर है। दिख रहा होगा आप सभी को। स्क्वायर्स याद होने चाहिए आपको 20 तक। ठीक है, और क्यूब्स भी कम से कम 9 तक याद होने चाहिए आपको, तभी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल सकते हैं। ईजी हो जाती है कैलकुलेशंस। अब ठीक है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। दैट मीन्स आगे क्या होगा 32 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 9 अपॉन में 32 का स्क्वायर आप करेंगे, वो होता है 1024। ठीक है, 32 का स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर आ गया 9 अपॉन में 1024। जो ऑप्शन ये होगा उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों इन वीडियो को बनाने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए लाने में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।